की गति नहीं करेगी। अगर इसे अमृत पिलाता हूँ और अमृत पिलाने के बाद भी अगर महाराज परीक्षित की मृत्यु हो गई तो संत ब्राह्मणों का महत्व घट जाएगा, फिर कौन मानेगा। और अगर अमृत पीने के बाद महाराज परीक्षित की मृत्यु नहीं होती, वो अमर हो जाते हैं, तो अमृत का महत्व घट जाएगा। इसलिए सुखदेव बाबा कहते हैं, देवताओं तुम लोग अगर श्रद्धा से श्रोता बनकर के आते तो ये भागवत रूपी अमृत में तुम लोगों को अवश्य मिलाता, पर तुम तो छलिया बनकर आए हो, ठगिया बनकर आए हो, बदले में लेने के लिए आए हो। अरे देवताओं तुम लोग अपना काम बनाने में बड़े कुशल हो, सुकार्य कुशल सुरहो। देवताओं ने कहा महाराज वो कैसे? बोले इसलिए कि जब तुम बाबा दधीश को प्रणाम करने गए तो प्रणाम के बदले उनसे उनकी हड्डियां ही मांग लाए। इसलिए तुम अपना काम बनाने में बड़े निपुण हो, बड़े कुशल हो। पर सज्जनों, देवताओं ने पहला फायदा तो महाराज परीक्षित का बताया। एक बात ध्यान रखना, जब कोई भी व्यक्ति आपके ज्यादा फायदे की बात करे ना, तब आपको समझ लेना चाहिए कि आखिर ये हम पर इतना उदार क्यों हो रहा है। इसका जरूर कोई स्वार्थ होगा, क्योंकि देवताओं ने पहला फायदा महाराज परीक्षित का बताया और कहा अमृत पिला दीजिए महाराज, परीक्षित अमर हो जाएंगे। एक बात तो सोचो, क्या अमृत कोई साधारण है? अरे जिस अमृत को लेकर के, जिस अमृत के लिए समुद्र मंथन किया गया, समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले और सबसे अंतिम सबसे दिव्य रत्न अमृत ही निकला, जिसके फटवारे को लेकर के देवासुर संग्राम हुआ, दैत्यों में और देवताओं में भयंकर संग्राम हुआ, भयंकर युद्ध हुआ। आज वही योग दुर्लभ स्वर्ग सुधा रूपी अमृत देवता लोग बिना मांगे महाराज परीक्षित को पिलाने चले आए। तो बताइए, इतना दुर्लभ स्वर्ग सुधा रूपी अमृत बिना मांगे देवता लेके आ गए, तो ये भागवत रूपी अमृत कितना अद्भुत होगा। क्योंकि श्री स्वर्ग सुधा रूपी अमृत की विशेषता है कि जो बड़े बड़े विशिष्ट पुण्यात्मा हैं, जो बड़े बड़े संत महात्मा हैं, जब इस मृत्यु लोक से अपने देह को त्याग कर, शरीर को छोड़कर जब स्वर्ग जाते हैं, तब उनको स्वर्ग सुधा रूपी अमृत पाने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। परंतु भागवत रूपी अमृत की विशेषता यह है कि यहाँ इस दरबार में जो भी आता है, चाहे कोई पापात्मा हो, चाहे कोई पुण्यात्मा हो, चाहे पतितात्मा हो या दुष्टात्मा हो, इस दरबार में जो भी आता है ये अमृत उन सबको पिलाया जाता है। स्वर्ग सुधा रूपी अमृत अभयत्व प्रदान करता है। स्वर्ग सुधा रूपी अमृत अमर कर देता है और श्रीमद् भागवत रूपी अमृत अभय कर देता है। स्वर्ग सुधा रूपी अमृत पक्षपात करता है, लेकिन हरि कथा रूपी अमृत निष्पक्ष है। इस दरबार में जो भी आता है, ये भगवत रूपी कथा सबको सुनने को प्राप्त होती है। इसलिए सुखदेव जी ने देवताओं को डांटकर भगा दिया। अरे देवताओं, सुधा तो कथा लोके कका चाह कमणि महान ब्रह्मरा तो विचार तदा देवा चाह सह। अरे देवताओं, कहाँ कांच और कहाँ महामणि, कहाँ कांच और कहाँ महामणि, क्या इन दोनों की बराबरी हो सकती है? कहाँ स्वर्ग सुधा रूपी अमृत और कहाँ हरि कथा रूपी अमृत। अगर किसी ज्वेलर को कांच का टुकड़ा पकड़ा करके लाखों की बहुमूल्य मणि मांगी जाए, तो क्या वो आपको दे सकता है? नहीं दे सकता। इसी प्रकार सुखदेव बाबा
कहते हैं विनिमय तो बराबर की वस्तु का होता है, उसी कीमत की तुम्हारी वस्तु वही कीमत की हमारी वस्तु, तो चलो अदला बदली कर ले। पर कहाँ स्वर्ग सुधा रूपी अमृत और कहाँ हरि कथा रूपी अमृत, इन दोनों की बराबरी हो ही नहीं सकती। क्योंकि सज्जनों, जो स्वर्ग सुधा रूपी अमृत है वो स्वभाव का परिवर्तन नहीं कर सकता। स्वर्ग सुधा रूपी अमृत तो अमर कर सकता है, परंतु हरि कथा रूपी अमृत स्वभाव का भी परिवर्तन कर सकती है। क्यों? क्योंकि श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, दुज दोही न सुनाए ही कबहू, सुरपति सही से होए न द्रोही न सुनाए ही कबहू, सुरपति सरिस होय नपत बहू। कथा का अधिकार क्षेत्र होता है। भागवत में लिखा है और श्री रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जो गौ ब्राह्मण संत और भगवान का जो द्रोही हो, ऐसे व्यक्ति को भगवान की कथा सुनानी ही नहीं चाहिए। जो केवल अर्थ के लिए ही धर्म कार्य करते हैं, ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि ये कथा जो है ना, ये उपार्जन के लिए नहीं अपितु ये भगवान का भजन, भगवान की भक्ति करने के लिए है। ये केवल जो भगवान के चरणानुरागी हैं, जो भगवत प्रेमी हैं और जो संत ब्राह्मणों के द्रोही हैं, उनके लिए ये कथा नहीं है। ये बात मैंने कल भी बताई थी। देवता लोग ठगिया बनकर के आए, छलिया बनकर के आए, बदले में लेने के लिए आए, इसलिए सुखदेव बाबा ने देवताओं को अभक्त जान करके डांट कर भगा दिया। अभक्तास विज्ञाये नाददौ सकथामृतम्, श्रीमद्भागवती वार्ता शुराणामपि दुर्लभा। अभक्तास्तांश्च विज्ञाये नाददौ सकथामृतम्। सुखदेव बाबा ने अभक्त जानकर के देवताओं को डांटकर भगा दिया। तो सज्जनों, कहने का तात्पर्य मेरा यह, सुराणामपि दुर्लभा, ये भागवत की कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। फिर हम आप तो मनुष्य हैं और मनुष्य योनि पाकर के भी जो हरि कथा रूपी अमृत से वंचित रह गए, तो उससे बड़ा अभागी कौन हो सकता है। बोलो जय श्री कृष्ण। देवता पहुंचे ब्रह्मा बाबा के पास और ब्रह्मा बाबा के पास पहुंच करके बोले, महाराज ये तो बताइए कि इस भागवत में ऐसी कौन सी विशेषता है जो सुखदेव जी ने हमको डांट कर भगा दिया, जिन्होंने स्वर्ग सुधा रूपी अमृत को भी वापस कर दिया। तो इस भागवत में ऐसी क्या विशेषता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं पहले तो यह देखो कि भागवत की कथा को सुनकर के 7 दिन में परीक्षित का परिणाम क्या होता है, और इसके बाद फिर हम बताएंगे। तो जब भागवत कथा को सुनकर के 7वें दिन परीक्षित को मोक्ष पद प्राप्त करते हुए देवताओं ने देखा, तो क्या हुआ। राज्यो मोक्षम तथा वीक्ष पुराधाता विस्मतः, सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तौ
दिग्विजयः। जब 7 दिन में मोक्ष बल प्राप्त करते हुए देवताओं ने देखा तो चिदः ब्रह्मा बाबा भी आश्चर्यचकित हो गए और तुरंत एक तराजू को मंगवाया। तराजू के एक पलड़े में दुनिया के सुख साधनों को रखा और दूसरे पलड़े में श्रीमद् भागवत महापुराण की पुस्तक रखी और जब उसे उठा करके देखा तो क्या हुआ? लघु निन्यानि जातानि गौरवेणिदं महतं तदा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। उठा करके देखा तो क्या हुआ? बोले लघु निन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। भागवत की तुलना में सभी धर्म शास्त्र हल्के पड़ गए, दुनिया के सुख साधन सब हल्के पड़ गए और जिस पलड़े में भागवत की पुस्तक रखी हुई थी वो पलड़ा जमीन से उठा ही नहीं, तो भागवत की तुलना में सभी छोटे हो गए। तो ब्रह्मा बाबा ने और संत मनीषियों ने घोषणा कर दिया, नेनिरे भगवत ध्रुवम शास्त्रम भागवतम कलौ श्रीमद् भागवताख्यो अयम प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि। ये भागवत कोई पुस्तक नहीं, कोई पोथी नहीं, कोई किताब नहीं, अभी तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है, जिसके शब्द शब्द में अक्षर अक्षर में गोविंद की श्यामलता समाई हुई है और यही एकमात्र गोविंद से मिलने का बहाना है। क्यों? पूजा पाठ करोगे तो मन नहीं लगेगा, परंतु भगवत कथा हरि चर्चा ही एकमात्र ऐसी औषधि है जिसमें आपका मन लगातार बढ़ता ही जाएगा। एक कवि ने बड़ा प्यारा भजन लिखा है, सुनिए आप लोग। राधा राधा नाम को सपने में जोले ताको मोहन सावरो रीझ आपनो दे। गोविंद से मिलने का यही एकमात्र बहाना है। क्या? सावर से मिलने का, सावर से मिलने